राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो दिल से कहना चाहूँगी जय श्री कृष्णा। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, अगर उनके वचनों से कभी आपके जीवन को छुआ है तो अभी कमेंट में लिखिए राधे राधे, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही दिल से निकाली बातें लाते हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अब आपसे दिल से बात करते हैं, एक दोस्त की तरह, एक अपने जैसे इंसान की तरह। कभी कभी ना लगता है जैसे सारी दुनिया हमारे खिलाफ़ हो गई है। समझ नहीं आता कि अब यह सब सिर्फ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। जैसे कभी कोई अपना दिल दुखा जाता है, कभी मेहनत के बाद भी रिज़ल्ट नहीं आता, कभी पैसा नहीं टिकता तो कभी ज़िंदगी से खुशी ही गायब हो जाती है। और फिर हम पूछते हैं, हे भगवान, आखिर यह सब मेरे साथ ही क्यों। दोस्तों, यही वह जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण की वाणी हमारा हाथ थामती है, क्योंकि उन्होंने जो कहा है वह सिर्फ किसी बात के पन्नों में नहीं, हमारे जीवन के हर मोड़ पर लागू होता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी तो ऐसे ही टूटा था। अर्जुन को महान योद्धा था, वो भी एक पल में हिम्मत हार गया था। वो कहने लगा, मुझसे नहीं होगा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मासम गम पार्थ नैदते, मतलब हे अर्जुन, यह जो तेरा निराश होना है, डरना है, हिम्मत छोड़ देना है, यह तुझ पर शोभा नहीं देता। अब सोचिए, अगर अर्जुन जैसा महान योद्धा टूट सकता है तो हम और आप भी तो कभी थक सकते हैं, हार सकते हैं। लेकिन अगर अर्जुन को श्री कृष्ण ने संभाला था तो हमें भी उनकी वाणी से संभलना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभ जया जयो, मतलब जब सुख आए तो मुस्कुरा लो और जब दुख आए तो भी मुस्कुरा लो, क्योंकि यह सब आने जाने वाली चीज़ें हैं। आज दुख है, कल चला जाएगा। आज हार मिली, कल जीत भी आएगी। आज कोई हमें छोड़ गया, कल कोई और ज़िंदगी में खुशियाँ भर देगा। भगवान कहते हैं, यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। मतलब जो चीज़ें आज हमें परेशान कर रही हैं वो सब कुछ बाहर की दुनिया की हैं, शरीर की, संसार की, लेकिन हमारी आत्मा वो अडोल है, अमर है, शांत है। अब सोचिए, अगर हम अपने दुखों को बाहर की दुनिया की घटनाएं मान लें तो क्या वो हमें वैसा ही हिला पाएंगी जैसे आज हिला रही हैं? नहीं, क्योंकि जब श्री कृष्ण के वचन साथ हों तो मन मजबूत हो जाता है, और जब मन मजबूत हो तो फिर कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी हम दुखी होते हैं तो मन में दो बातें चलती हैं, क्यों हुआ और अब क्या होगा। श्री कृष्ण दोनों सवालों का जवाब देते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अगर कोई साधारण शब्द नहीं है, यह शब्द अगर दिल से समझ लें तो जीवन में कभी निराशा रह ही नहीं सकती। जब हम कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, तो हम उस दुख को, उस गलती को, उस दर्द को स्वीकार कर लेते हैं। और जब हम कहते हैं जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, तब हम भविष्य से डरना छोड़ देते हैं। क्या यही तो आज की सबसे बड़ी परेशानी नहीं है? भविष्य का डर, बीते कल की चिंता, यही दो चीज़ें तो हमें हर रोज़ खा जाती हैं। लेकिन श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब तुम्हारा काम है बस अपना कर्तव्य निभाना, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। अब सोचिए, अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो बस मेहनत करो, नतीजा आएगा या नहीं यह सोचना छोड़ दो। अगर कोई रिश्ता टूट रहा है तो बस अपनी सच्चाई निभाओ, किसी को रोकना या मनाना तुम्हारे हाथ में नहीं। अगर बिजनेस में घाटा हो गया
तो बस अगला कदम सोचो। उस नुकसान को याद करके बैठने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं तू कर्म कर, फल तो मैं दूंगा, लेकिन वो फल तेरे भले के लिए ही होगा। भले तू अभी उसे समझ ना पाए। कितनी सच्ची बात है ना ये। कभी कभी जो हमें नुकसान लगता है वही बाद में सबसे बड़ा सबक बनकर आता है। और यह बात तब समझ आती है जब हम थोड़ी दूरी से जीवन को देखना सीखते हैं। भगवान श्री कृष्ण बार बार एक ही बात कहते हैं, अपने मन को अपने वश में करो। मन को बांधना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यही मन कभी डराता है, कभी गुस्सा दिलाता है, कभी हिम्मत भी देता है। लेकिन अगर यह मन श्री कृष्ण की वाणी को सुन ले तो वह भी शांत हो जाता है। दोस्तों, जीवन में परेशानियां तो आएंगी ही, कभी पैसे की, कभी रिश्तों की, कभी काम की, कभी अपनी ही सोच की। लेकिन हर बार याद रखना तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जो सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है। मतलब जब तुम रोते हो तो वह चुपचाप पास आकर तुम्हें देख रहे होते हैं। जब तुम हार मानते हो तो वह धीरे से मन में कह रहे होते हैं एक बार और कोशिश कर। लग रहा होता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया तो श्री कृष्ण कह रहे होते हैं अभी तो शुरुआत है। तुम बस हार मत मानो, तुम बस चलते रहो। तुम बस सच्चे मन से श्री कृष्ण को याद करो, वो रास्ता खुद बना देंगे, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है जो भक्त है मैं उनका कभी नाश नहीं होने देता। अब बताओ इससे बड़ी गारंटी और क्या चाहिए। जब स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा तो फिर डर किस बात का। तो चलो आज से एक नया प्रण ले। कोई भी परेशानी हो सबसे पहले कहेंगे जय श्री कृष्ण, मन घबराए तो कहेंगे राधे, और जब थक जाएं तो कहेंगे हे कृष्ण तू है ना, बस इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।